नमस्कार दोस्तों, टेक क्रिस करण चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का चैप्टर 3 है और वीडियो का पार्ट 4 है। दोस्तों, ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से है। आइए देखते हैं कि हम कोडिंग डिकोडिंग कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्त, कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द के एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द, अक्षर, युग्म या संकेत में परिवर्तन करने की विधि को हम कोडिंग कहते हैं। दोस्तों, ऐसे समझिए कि हमारा कोई एक अर्थपूर्ण शब्द है, कोई भी शब्द है, उसको हम अपने अनुसार एक कोड दे करके उसको दूसरी संकेत रूप में लिख देने की विधि को ही हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कूटलेखन भी कहते हैं या कूटीकरण या कूटन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, जैसे मैं संतोष को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कोड के तहत। मगर हाँ, ये पता होना चाहिए कि किस कोड में लिखा गया। दोस्तों, संतोष को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक कूट भाषा में हमको लिख दिया है, तो हमको एक विशेष स्थिति में विशेष रूल और नियम के अनुसार इसको हमको लिखना होता है, जिसको डिकोड भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए संतोष को, यश को हमारा टी लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यश के बाद हमारा क्या आता है, टी आता है। ए का उल्टा हमारा जेड होता है। एन में हमारा 1 माइनस कर दिया है तो एम आ गया है। ठीक है तो दोस्तों, टी का जी से रिलेशन जी टी, यानी ए होता है उल्टा। ठीक है, टी का उल्टा जी होता है या जी का उल्टा टी होता है। ओ के बाद क्या आ जाएगा, ए भी ओ का उल्टा एल होता है, एल का उल्टा ओ होता है। यस में भी यस का उल्टा एच होता है, एच का उल्टा एस होता है। यहाँ भी एच का उल्टा यस, यानी उलट दिया है, इसको कोड में कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको कर दिया। देखिए, यस के बाद क्या आता है, टी आता है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, टी के बाद यू आता है। ठीक है दोस्तों, ओ के बाद पी आता है, एस के बाद टी आता है, एच के बाद आई आता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इसको भी कोडिंग किया है, यानी एक एक घटाकर इसको लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आइए डिकोडिंग क्या होता है देखते हैं। दोस्तों, डिकोडिंग क्या होता है कि किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर समूह को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द के रूप में परिवर्तित करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी अर्थविहीन जो होता है शब्द या अक्षर होता है, इसको हम एक विशेष नियम के अनुसार जो क्या करते हैं कि अर्थपूर्ण शब्द में हम परिवर्तित कर देते हैं, वही उसका डिकोड, यानी डिकोड करके उसको लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, कह रहा है कि WFITVHS को इस तरह कैसे लिखा जा सकता है, मतलब इसको डिकोड करके ये लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि कैसे किया है। देखिए दोस्तों, डब्लू का उल्टा होता है डी। ठीक है, डब्लू का उल्टा डी का उल्टा डब्लू होता है। एफ का उल्टा यू होता है, यू का उल्टा एफ होता है। आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई, यानी सबका उल्टा करके इसको ला दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे शब्दों का उल्टा कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह करके ये बताया है। ठीक है दोस्तों, यानी इस तरह करके इसको डिकोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हमेशा अल्फ़ाबेट ABCD यानी जो जेड तक होता है, इसके क्रमांकिक मान के आधार पर होता है। जैसे ए हमारा ए की जगह हो गया, बी हमारा 2 की जगह, सी हमारा 3, डी 4, ऐसे हम उसको क्रमांकिक मान से हम उसको हल करते हैं। तो आइए हम ABCD का क्रमांकिक मान देखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो याद होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकिक मान को हम कैसे याद रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अर्थात सभी का मान तो आप ये देख ही रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। आप जनरली आप इसको ऐसे पढ़े होंगे, मगर दोस्तों हम इसको याद कैसे करेंगे,
जनरली ये याद नहीं होता है। तो हम अल्फ़ाबेटिक अक्षर से ही हम उसको ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे, नाम दे दे कर उसको याद करेंगे। कुछ दोस्तों 5-5 के क्रम में हम याद करेंगे, जैसे ई जो टी, ठीक, 5वें नंबर पर हमारा ई आ गया, ठीक, 10वें नंबर पर जे आ गया, और 15वें नंबर पर ओ आ गया, और 20वें नंबर पर टी आ गया, ठीक है दोस्तों, और 25वें नंबर पर हमारा वाई आ गया। ईजोटी के माध्यम से तो हम 5, 10, 15, 20, 25 का क्रम, यानी ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20 और वाई का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अदर जो अक्षर हैं उसका मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हम जनरली याद रखते हैं कि ए बी सी डी 4 अक्षर तक तो हम याद रख लेंगे। ई का मान 5, ई से याद रख लेंगे ई का मान 5। 6 देखो दोस्तों, 6 हम कैसे लिख सकते हैं, जब को 6 अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारा जो एफ है, ठीक है, इसको क्या हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक, इस तरह बना सकते हैं, तो ये हमारा 6 हो गया। बस एफ को देखते हुए हमारा ये 6 हो जाएगा। जी को हमारा 7 कहते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है, ये नीचे वाला जो कैपिटल लेटर का जी है, जो ये जो है ये आता है, इसको हम 7 मान लेंगे। इसको हम देखते ही पता लगा लें कि हमारा ये 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, एच जो है दोस्तों, एच को हम कैसे याद रखेंगे, एच हमारा इसी तरह होता है ना दोस्तों। इसको हम ऊपर वालों को मिला देंगे और नीचे वालों को मिला देंगे, ठीक। देखिए 8 की तरह हो गया ना दोस्तों, ये हमारा 8 हो जाएगा। एच हमारा 8 स्थान पर हो जाएगा। आई देखिए, आई 9 कैसे याद रखेंगे, हम स्मॉल लेटर में लिखने के, स्मॉल लेटर में इस तरह 9 लिखते हैं, ये 9 की तरह हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 के स्थान पर हो जाएगा। दोस्तों जैसे जे हमारा 10वें नंबर पर आता है, यहाँ ईजोटी के माध्यम से 10वें नंबर पे याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए के, दोस्तों जैसे के है, के ए दोनों डंडी को हम 11 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, 11 मान लेंगे। और एल को हम 12 कैसे मानेंगे कि एल हमारा 12 होता है। तो दोस्तों हमारा लंच हमारा कितने बजे, एल से लंच हो गया, लंच हमारा कितने बजे होता है, लंच हमारा 12 बजे होता है। तो एल से हम लंच याद कर करके इसको 12 याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एम और एन, ठीक, ये दोनों मिलते हैं, एम और एन, अर्थात एम से मेरा, एन से नाम हो जाएगा। मेरा नाम 13, 14 याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओ हमारा 15 ही है, इजोटी के माध्यम से ओ हमारा 15 के स्थान पर, ठीक। और दोस्तों देखिए पी हम 16 कैसे याद रखेंगे, तो पी को हम मान लेंगे कि पूजा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा फनी होगा आप लोगों के लिए, मगर इसको याद करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है दोस्तों, ठीक है। पी हमारा, पी से क्या हो जाएगा, पूजा। पूजा क्या करती है, 16 सोमवार भुगती है। ठीक है दोस्तों, पी पूजा 16 सोमवार भुगती है, ठीक है। जो कि क्यू जो है, अब देखिए पी के बाद क्यू आ गया। क्यू को हम क्या कर सकते हैं, क्यू को हम 17 कैसे याद करेंगे, तो क्यू का मतलब होता है क्वीन। क्वीन याद रख लीजिए, क्यू से क्वीन, क्वीन का मतलब जो मान लेंगे कि क्वीन जो है, क्वीन बहुत खूब सुंदर है, और क्वीन की वजह से बहुत लोग लड़ाई लिए और झगड़ा भी हुआ, तो मान लेंगे कि क्वीन हमारी बहुत डेंजर है, यानी खतरा है, क्वीन से हमारा खतरा है। खतरा को 17 हम लिख सकते हैं। आर जो है, आर को देखिए, अब यहाँ से डबल अंक स्टार्ट हो गया है, तो आर को हम क्या मान लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर जो है, आर को इस तरह लिख करके यहाँ पर हम इस तरह गोल बना देंगे, तो ये हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 18 हो जाएगा। एस को हम क्या लिख सकते हैं, 19, ये 1 लिख देंगे, और उसके बाद एस जब हम इस तरह लिखते हैं तो इस तरह इसको मिला करके हम 19 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको थोड़ा फास्टली पढ़ा रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर भी चलेंगे दोस्तों। इसके बाद टी, टी हमारा यहाँ से देखिए, टी जो कि 20वें नंबर पर है, इसलिए 20वें नंबर पर याद कर लेंगे। 21, यानी यू को हम 21 कैसे लिख सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं कि यू हमारा 21 है। यू से युवा होता है, युवा जब कब हो जाते हैं, जब हम 21 साल के हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम 21 साल के कब होते हैं, युवा, यू से युवा हो जाएगा। वी 22 हो गया, वी को हम 22 रख लेंगे इस तरह, ठीक। 23,
यानी देखिए ये 3 की तरह है, ठीक। तो हम 2 लिख सकते हैं और इसको हम घुमा करके हम W को इस तरह घुमा करके हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, इस तरह। तो ये हमारा ये 23 हो जाएगा। इस तरह याद कर सकते हैं। यक्स को 24 हिंदी भाषा में हम लिखते हैं इस तरह, यक्स है इसको हम 24 बना सकते हैं इस तरह, ठीक है दोस्तों। तो 24 हो जाएगा। वाई हमारा 25 ही है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जेड हमारा 26 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा याद करने का एक तरीका हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि अक्षरों के विपरीत अक्षर कौन से होते हैं। जैसे हमारा ए का जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, डी का डब्लू हो जाएगा। ऐसे हम पढ़ेंगे इसको। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अक्षरों का विपरीत अक्षर, ठीक है। जैसे ए का जेड होगा, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्लू हो गया, ई का वी हो गया। उसी तरह और सब हैं दोस्तों। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ए टू जेड, इसको लिख सकते हैं ए टू जेड। इसको याद रख सकते हैं कि ए टू जेड होता है। बी से वाई कैसे होगा, इसको हम याद सकते हैं बॉय, बी ओ वाई। बी से वाई हो जाएगा बॉय, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी होता है। सभी का ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, ठीक है। उसी तरह सी का एक्स, इसको लिख सकते हैं कोरेक्स, कोरेक्स, इसको कोरेक्स लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जब कोरेक्स लिखेंगे तो यानी सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, एक्स का भी उल्टा सी हो जाएगा। डी से डी का उल्टा डब्लू होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ड्यू, सॉरी डी ई डब्लू, ड्यू लिख सकते हैं। ड्यू जो माउंटेन ड्यू पीते हैं दोस्तों, इसी तरह हम उसको फनी रूप में याद भी कर सकते हैं। ई का इवनिंग हो जाएगा दोस्तों, ई से इवनिंग हो जाएगा, ई वी ई एन आई एन, ठीक है दोस्तों। ई से इवनिंग हो जाएगा। एफ से एफ का उल्टा यू, हम इसको फुल लिख सकते हैं, एफ यू एल, फुल लिख सकते हैं। एफ का उल्टा यू हो जाएगा। जी का उल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं जी टी रोड, जी टी रोड, ठीक है दोस्तों। हम याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। यच से यस होता है, यच का उल्टा यस होता है, तो इसको हम हाई स्कूल लिख सकते हैं, हाई स्कूल, ठीक है दोस्तों। आई से आर होता है, तो आई का उल्टा आर होता है, तो इसको इंडियन रेलवे लिख सकते हैं, इंडियन रेलवे लिख सकते हैं। जे का क्यू होता है, तो जे से हम जंगल लिख सकते हैं, क्यू से क्यून लिख सकते हैं, जंगल क्यून हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह के का पी होता है, तो कानपुर लिख सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, कानपुर लिख सकते हो। एल सो ओ, तो इसको लव से लिख सकते हैं, एल ओ वी ई, ठीक। एल का ओ, यानी एल ओ को हम लव से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब याद होने वाले शब्द हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। यम का बस यह मेरा नाम लिख सकते हैं, या यमयन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम भी हो सकता है। यम का उल्टा एन, एन का उल्टा यम। तो ये हमारे विपरीतार्थ शब्द हो गए दोस्तों। इसको इसी तरह याद करिएगा। मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे इसको याद करने के बाद, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग अक्षरों के विपरीतार्थ शब्द पर आते हैं, उनके नंबरों पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अक्षर ये जो क्वेश्चन, जो ये फार्मूला, जो ये बेसिक आप कॉन्सेप्ट जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। अब इसके पढ़ने के बाद हम इसका अगले वीडियो में क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।